मंडी से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को पिछले कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ महिला कर्मचारी ने थप्पड़ जड़ दिया और महिला कर्मचारी जो है किसानों के मुद्दे पर जो कंगना रनौत बोलती रहती हैं उससे खफा थी। तो अब किसान जो हैं महिला कर्मचारी के पक्ष में आ गए हैं। हमारे साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, किसान नेता हैं, उनसे बात करते हैं। डल्लेवाल साहब, नवनिर्वाचित सांसद हैं कंगना रनौत, कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा एयरपोर्ट पे उनको, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, पर थप्पड़ मारना किसी को भी ये तो गलत बात है। देखिए, इस बात के लिए पहली तो बात मैं ये कहूँगा, थप्पड़ मारा या थप्पड़ जड़ दिया जो आपने कहा, हो सकता है थप्पड़ मारना पड़ा हो। एक तो कहना कि थप्पड़ जड़ दिया, ਇਹਦਾ मतलब वो लड़की अग्रेसिव होके है उन्हें मारा, हो सकता है उन्हें थप्पड़ मारना पिया होवे। सवाल ये है, तो जो मेरा कहना है कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है ये। जो मुझे पता चला, एक टीवी डिबेट में मैं और हरजीत गरेवाल जी इकट्ठे थे, उन्होंने जो बात कही, अगर उस बात को आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो कहानी और है। उन्होंने ये कहा कि मोबाइल और पर्स का मामला था, ऐसा किसान आंदोलन की कोई बात वहाँ पे नहीं थी। अगर उसकी बात ठीक मान ली जाए फिर तो कंगना रनौत की एक जिम्मेदारी बनती थी कि एक जो सीआईएसएफ की मुलाजम जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाना सभी से, वो करवाने का प्रयास कर रही है। वो कह रही है कि आप मोबाइल ना लेकर जाओ, आप पर्स इधर रखो। अगर वो नहीं रखना चाह रही, उसमें अगर एमपी बनने के बाद एक वीआईपी कल्चर का उसके सर पे भूत सवार हो गया उस लड़की के, तो उसने उनको कोऑपरेट नहीं किया। अगर कोऑपरेट नहीं किया उसके कहने के मुताबिक, तो वहाँ पे पता नहीं क्या कहा सुनी हुई होगी, कहाँ तक वो माहौल बिगड़ा होगा जिसकी वजह से उस लड़की को उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा होगा। तो आपको लगता है कि वहाँ हालात ऐसे हो गए कि कुलविंदर कौर को हाथ उठाना पड़ा? देखिए, जिस तरीके का लड़की का वो जो कंगना रनौत है, उस लड़की का जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके के वो बोलती है, जगह जगह पे, एक नहीं कितनी जगह पे उसका ये आपने देखा होगा कि उसका ट्रैक ही ऐसा है कि विवाद में रहती है, रोज़ कहीं ना कहीं कोई विवाद खड़ा करती है। और इस लड़की का भी तो एक रिकॉर्ड होगा ना, अगर पीछे इतने समय में इसने लोगों के थप्पड़ मारे होंगे तो फिर तो ये गुनाहगारी होगी। अगर ये पहली बार कोई घटना घटी और वो भी कंगना रनौत के कारण वजह वहाँ पे घटी है, फिर तो वहाँ पे उनके डिपार्टमेंट को इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि भाई गलती कंगना रनौत की है, उसने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। अगर वो लड़की, दूसरी बात ये भी है, अगर वो लड़की उसको बोल देती कि भाई ले जाओ इसको, तो फिर भी लड़की के ऊपर कार्रवाई होनी थी। आपने वहाँ पे ड्यूटी नहीं निभाई भाई, वो तो बेचारी मरी थी, इधर भी मरी थी उधर भी मरी थी। तो बात तो आगे बढ़ गई है। कंगना रनौत ने तो ये कह दिया है कि पंजाब में आतंकवाद उग्रवाद है। देखिए, पंजाब में आप भी रहते हो, पूरा पंजाब में हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, सिख भी, ईसाई भी, सभी कम्युनिटी के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। हमारा आंदोलन चल रहा है ना, वहाँ पे बहुत सारे हिंदू आते हैं। एक हिंदू ने लड़की को मतलब सपोर्ट करने की बात भी कही है, वो भी तो हिंदू है। लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब को तो वो आतंकवाद की ओर बढ़ रहा स्टेट बोलकर गई है वो लड़की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अदर स्टेटों में जहाँ पे भी बीजेपी का शासन चल रहा है, वहाँ पे जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनको वोट डालने के मामले में कितनी परेशानी उठाई है आपने देखा होगा। जगह जगह से ये डिस्प्यूट हुआ, जगह जगह से ये आया कि यहाँ पे मुसलमानों को वोट नहीं डालने दी जा रही, यहाँ पे इनको सिखों को वोट नहीं डालने दी जा रही। क्या पंजाब के अंदर किसी एक भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये हुआ कि हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को या किसान सिखों को वोट नहीं डालने दी जा रही? यहाँ पे इतना मिलजुल कर लोग रह रहे हों, उस राज्य को ऐसा कहना
ये मेरा मानना है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति जो बीजेपी करती है, वो उसी ट्रैक पे वो लड़की चल रही है, वो अति निंदनीय है। मैं ये कहूँगा कि वो एक एमपी बन चुकी है। एमपी बनने के बाद उसके ऊपर ये एक जिम्मेदारी आ गई है कि वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभाए, देश की एकता रखने में सहयोग करे, ना कि देश में आपस में लोगों को लड़ाने का बिड़ाने का काम करे। वो उस लड़की का वो बयान कर रहा है और मैं कहूँगा कि इस बयान को आधार बनाकर उसके ऊपर, कंगना रनौत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट में डलीवाल साहब, अब जो किसान संगठन है वो कैसे, क्योंकि कुलविंदर कौर को तो सस्पेंड कर दिया गया है सीआईएसएफ की तरफ से, अगर आप लोग समर्थन कर रहे हैं तो ये सिर्फ जुबानी है या फिर उसके समर्थन में भी कुछ कर रहे हैं? देखिए, हालात के मुताबिक सब कुछ करना पड़ेगा। क्यों? देखिए, वो लड़की एक ड्यूटी निभा रही है, अगर वो ड्यूटी वहाँ पे नहीं निभाती तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर उसने ड्यूटी निभाई है तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मुझे बताओ वो जाए कहाँ, कौन से कुएं में गिरे वो लड़की, उसके लिए रास्ता कहाँ रह गया? अगर वो ये कह देती कि आप पर्स और मोबाइल लेकर जाओ तब भी उसके ऊपर कार्रवाई तो हो जानी थी। तो वहाँ के अधिकारियों को, उनके सीनियर अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि आपने हमारे मुलाजिम के साथ कोऑपरेट नहीं किया। अगर उसने कोऑपरेट किया होता तो ये डिस्प्यूट बनता ही नहीं था जी। तो सीधे सीधे किसान संगठन जो है ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत के खिलाफ जो है असल में कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि कुलविंदर कौर के खिलाफ। तो किसान संगठन जो है पूरी तरह से कुलविंदर कौर के समर्थन में आ गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।